हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे द्विघात समीकरण के 4.1 का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन आप लोग को 1 का करा दिए थे। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 इस वीडियो में समझेंगे। बहुत ही आसानी से जो भी क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन वाले, भाषा वाले, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में था जो भी समीकरण दिया हो, जो भी एप्लीकेशन दिया हुआ है उसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है और x का वैल्यू निकालना, यानी उसका वैल्यू निकालना। सबसे पहले सीखते हैं इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का मतलब होता है भूमि का कोई टुकड़ा। इसको क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, समझ में आसानी से आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व देखिए अच्छा से ध्यान दीजिएगा, समझ में आसानी से आ जाएगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना से एक अधिक है। बोला क्षेत्र का जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुना से ज्यादा है। मतलब मान लीजिए चौड़ाई अगर 4 है तो उसका 4 को 2 गुना कितना होगा, 8। 8 से ज्यादा होगा, 9 मीटर उसका लंबाई होगा। अगर चौड़ाई 4 मीटर है तो लंबाई 9 मीटर होगा। ऐसा कहने का ही मतलब। आप समझिए एक आयताकार भूखंड है। एक आयताकार हम चित्र बना लिए, भूमि का कोई टुकड़ा है जिसका एरिया हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया हुआ। बोल रहा है इसका जो लंबाई है उसका वेड्थ का, मान लीजिए इसका वेड्थ यानी चौड़ाई का, चौड़ाई मान लीजिए x है तो बोला है लंबाई का जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना यानी 2x से ज्यादा, यानी x प्लस 2x प्लस 1 होगा। अगर हम क्योंकि चौड़ाई हमको पता नहीं है कितना तो उसको x मान ली। अगर हम x मानते हैं चौड़ाई को तो बोला है लंबाई चौड़ाई का 2 गुना से ज्यादा है तो चौड़ाई x है, इसका 2 गुना यानी 2x हो गया, एक ज्यादा यानी जोड़ दिए। इसका लंबाई कितना हो गया 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना होगा x। तो नीचे लिख लीजिएगा, माना आयताकार भूखंड की लंबाई, माना आयताकार भूखंड की लंबाई। लंबाई से पहले क्या मानेगा? चौड़ाई, क्योंकि इसमें यहां पर लिख दीजिएगा माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई। इतना भाषा अपने लोग लिख लीजिएगा। क्या होगा? x मीटर माने तो लंबाई क्या हो जाएगा उसके अनुसार, जो बोला है उसके अनुसार चौड़ाई का 2 गुना से ज्यादा है। लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुना से क्या है? ज्यादा। तो इस तरह इसका फिगर बना दी। अब इसमें समझना क्या है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? L गुण 528 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं लंबाई कितना है? 2x प्लस 1। हम जानते हैं लंबाई 2x प्लस 1 है और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है x बराबर कितना है? 528। तो हो गया x गुने 2x तो 2x स्क्वायर हो गया। इससे गुना इसमें होगा, फिर x से गुना 1 में होगा तो x गुने 1 x हो गया बराबर 528। सबको एक साइड कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यही हो गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण रूप में निरूपित इसको कर दिए। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। वो आप 4.2, 4.3, 4.4 में सीखिएगा। 4.4 में नहीं, 4.3, 4.2 में, दोनों में सीखिएगा। इसको अब यहीं रहने दीजिए। जब 4.2 पढ़ाएंगे तो इसको सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, फिर यही क्वेश्चन पढ़ाएंगे इसका सॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि 4.2 का टॉपिक है, ऐसा आपको 9th गुणनखंड करना सीख चुके हो। इससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 528 में, फिर उसको तोड़ते हैं। अगर माइनस है यहाँ पर तो घटाने पर 1 आना चाहिए और गुना करने पर 528 आना चाहिए। इसको इस रूप में तोड़ते हैं, वो आपको 4.2 समझ में आसानी से आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे आते अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है तो हमें पूर्णांक का ज्ञात करना है। गुणनफल 306 है तो हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्रमागत मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। अगर कोई संख्या कंटिन्यूअस आ रहा है तो उसे बोलते हैं क्रमागत। अब पूर्णांक मतलब क्या होता है? जो संख्या माइनस में भी हो, प्लस में भी हो, 0 हो, उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक मतलब समझ गए, जो माइनस प्लस 0। जैसे देखिए 2 के बाद क्या आएगा? 3। तो ये भी 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक। तो क्रमागत हमको नहीं पता कौन दो संख्या है जो लगातार आ रहा है। जैसे 15 के बाद क्या आता है? 16। तो 2 को क्रमागत संख्या होगी नहीं होगी? दोनों गुणा करने पर कितना आ रहा है? 306। ऐसा कौन 2 संख्या होगा जो लगातार आएगा? लगातार जैसे मान लीजिए 12 के बाद 13 आ गया, 20 के बाद 21 आ गया, और दोनों गुना करने पर कितना है? 306 है। यानी कौन 2 संख्या है? जैसे मान लीजिए 25 है, 23 है, 24 गुना किए 306 आ गए। तो ये 2 संख्या को पता करना, कौन 2 संख्या है गुना 306 आ जाए। तो लिखेंगे पता नहीं इसलिए मानेंगे x। अगर एक x होगा तो अगला उससे ज्यादा होगा। तो लिखेंगे माना दोनों
क्रमागत पूर्णांक, दोनों क्रमागत पूर्णांक क्या होगा? एक होगा ए, अगर मानते एक मानते एक्स, तो अगला क्या होगा? एक्स प्लस वन। एगो ज्यादा होगा, लगातार आ रहा है, मान लेके बढ़ रहा है, यानी एगो एक्स होगा, अगला एक्स प्लस वन। तीन को एक्स प्लस टू, अगर मान लो तीन को क्रमागत संख्या निकालना तो एक्स प्लस वन, एगो एक्स प्लस टू, एगो एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, इस तरह का निकाल सकते हैं। आगे बोल रहा है प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में बोल रहा है तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। दोनों गुना, दो संख्या है एक्स और एक्स प्लस वन, दोनों गुना करने पर कितना आ रहा है? 306। तो एक्स गुने एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स गुने वन, एक्स गुना के कोई से तो एक्स ही रहता है, वन से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 306 हो गया। सबका एक साइड कर लेंगे, 306 उधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस, एक्स प्लस में इधर आ गया माइनस। दुघात से रूप में हम दिखा दी। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, अगर एक्स की वैल्यू मान ली जाए 25, तो एक 25 है 26 हो जाएगा। इस तरह बना सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकालना 4.2 में हम सिखाएंगे, सेम यही क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, 4.2 में सिखाएंगे आप लोग। दो क्वेश्चन और बच गया, दो क्वेश्चन और बताते हैं। सिर्फ भाषा और पकड़ होना चाहिए, आसानी से बन जाएगा, इसमें समझने में आपको परेशानी नहीं होगा। अब दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, इसको समझिए। क्वेश्चन का यूज अभी बहुत सारे जगह आएगा। आप लोग एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पढ़िए कहीं भी, और केसी सिन्हा बुक हो गया, भारती भवन बुक हो गया, चाहे जो भी बुक होता है, आर एस अग्रवाल का हो गया, आपको जो भी बुक पढ़ना हो पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी से पढ़िए और सबसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ए टू जेड बुक से। भारती भवन, केसी सिन्हा सबसे अच्छा बुक होता है। क्वेश्चन उससे खूब बनाइए, क्वेश्चन उस जितना क्वेश्चन बनाएगा उतना आपका प्रैक्टिस स्पीड होगा, प्रैक्टिस बूस्ट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक टाइप का एक ही क्वेश्चन रहता है, तो इसमें प्रैक्टिस करने में नहीं बनेगा, इसको समझना डिटेल से पड़ेगा। लेकिन इस तरह क्वेश्चन आपको करना है तो कोई ना कोई बुक आपको चूज करना पड़ेगा। भारती भवन ले लीजिए, केसी सिन्हा ले लीजिए, ये दोनों बुक आपके लिए हिंदी मीडियम में आता है, बेस्ट बुक है दोनों। तो इस पर आप लोग जरूर अभ्यास कीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ऐसे तो हम देते रहेंगे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर आपको नोट्स चाहे कोई भी अपडेट मिलेगा, आपको चैप्टर स्टार्ट होने का और चैप्टर का नोट्स भी मिलेंगे, आप क्लास नोट्स भी मिलेगा। अब रोहन की पहला क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी। रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। अगर रोहन मान लो 2 साल का है, तो उसकी मम्मी 28 साल की होगी, यानी उससे 26 साल बड़ी हो। तो अगर हम रोहन का उम्र न पता है, न उसकी मम्मी की उम्र पता है, सोचे बोल दिया कि रोहन का उम्र उसकी मम्मी से 26 वर्ष बड़ा, वो तो रोहन का उम्र पता नहीं, क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। जो चीज पता नहीं उसे एक्स कोई भी वेरिएबल मान सकते, एक्स मानिए, ए मानिए, कुछ भी मान लीजिए, सी मानिए, बी मानिए, जेड मानिए, डी मानिए, कुछ भी मान सकते। ज्यादा अच्छा वर्ड होता है एक्स, कॉमन वर्ड है, बनाने में आसानी होता है। तो हम मानेंगे रोहन की उम्र एक्स है, तो उसकी मम्मी की उम्र क्या होगी? एक्स प्लस 26, यानी उससे 26 वर्ष ज्यादा होगी। तब आगे फिर बोल रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अभी बताइए, उसका रोहन का उम्र अभी एक्स वर्ष है, तो 3 साल पहले उसका उम्र कितना रहा होगा? एक्स माइनस 3 घटा दीजिए, एक्स माइनस 3 हो गया। अब उसका मम्मी की उम्र एक्स प्लस 26, और 3 साल पहले उसका उम्र कितना रहा होगा? एक्स प्लस 26 में 3 माइनस कर दीजिए, यानी एक्स प्लस 23 हो गया। और दोनों गुना करने पर एक्स प्लस 3 को और एक्स प्लस 23 को गुना करने पर कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। तो रोहन की वर्तमान उम्र बताइए। ऐसे भी जब भी इस तरह क्वेश्चन जो भी चीज पूछे उसी पे कुछ ना कुछ मान लीजिए, बस ये चीज माइंड सेट रखना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिल जाए, उसमें जो चीज पूछे उसी को एक्स वाई मानना, ये चीज माइंड सेट करके रखे हमेशा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को इमेजिन कीजिए माइंड में, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बोला है रोहन है उसकी माँ, रोहन अगर 1 साल की है तो मम्मी उसको 26 साल उससे बड़ी है, यानी मम्मी 27 साल की होगी। तो रोहन नहीं पता, उसको एक्स मान लिए, एक्स से 26 साल बड़ा होगा, यानी एक्स प्लस 26 साल उसकी मम्मी की उम्र होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिखेंगे माना रोहन की उम्र, रोहन क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व, रोहन का उम्र हम मान ली एक्स वर्ष है, एक्स वर्ष, तो उसकी जो माता जी का उम्र होगा, माँ का उम्र, बोला उससे 26 साल बड़ा है, यानी एक्स में 26 साल जोड़ दो, एक्स प्लस 26 वर्ष हो गए। अब देखो डायग्राम से आप लोग को समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं रोहन, और यहाँ पर लिख रहे हैं उसकी माँ। अब बोल रहा है, अब वर्तमान उम्र तो हम मान ली, वर्तमान उम्र इसका हम मान ली, तो इसका एज एक्स वर्ष, तो मम्मी बोले 6 साल 26 साल बड़ी, एक्स प्लस 26 वर्ष हो गए। अब बोला 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद में, अब पूर्व मतलब होता है पहले, पश्चात मतलब जैसे मान लीजिए अभी मेरा उम्र 18 साल है, तो 5 साल बाद कितना होगा? तो 18 में 5 साल जोड़ दीजिए, पश्चात कितना होगा? 18 प्लस 5 23 साल होगा।
अब पूछेगा 5 साल पूर्व कितना होगा, 18 माइनस 5 यानी 13 साल रहा हो। तो पश्चात मतलब बाद में होता है, अपूर्व मतलब पहले होता है। तो बोला है पश्चात कितने वर्ष, 3 वर्ष पश्चात। तो अभी उम्र 1 साल है इसका, अब 3 साल बाद कितना होगा, x प्लस 3 होगा। अगला बोला अभी उम्र x प्लस 26 है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, x प्लस 29 हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। तो बोला 3 वर्ष पश्चात जो उम्र है, अभी रोहन का उम्र 1 वर्ष है, 3 साल बाद 3 साल और बढ़ जाएगा, यानी x प्लस 3 हो जाएगा। माँ का उम्र x प्लस 26 है, उसमें 3 साल और जोड़ दिए, x प्लस 29 साल हो गए। बोला जो अभी उम्र है 3 साल बाद, प्रश्न में बोला अकॉर्डिंग इनटू क्वेश्चन, तो जो उम्र है अभी 3 साल बाद, रोहन का उम्र कितना है, x प्लस 3, और उसकी माँ की उम्र कितना है, x प्लस 29, दोनों को गुना करने पर आ रहा है 360, गुणनफल तीनों का 360। ठीक है, अब इसमें इसको सॉल्व कैसे करते, इसमें x को बाहर करते और x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करते, फिर इसमें 3 को बाहर करेंगे, फिर x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर कितना है 360। तो x गुणे x स्क्वायर हो गया, 29 गुणे x 29x हो गया, 3 गुणे x 3x हो गया, 29 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए 87 होता है, 3 इंटू 9 27, 27 का 7 कैरी 2 हो गया, 3 इंटू 2 6, 6 का कैरी यानी हासिल 2 लेके 8 हो गए, बराबर 360। अब सबको एक तरफ कर लीजिए, हो गया x स्क्वायर आपका हो गया 29 और 3 32x हो गया, ये प्लस 87 माइनस 360 इधर प्लस में इधर माइनस, बराबर इधर माइनस में आता। कोई भी चीज अगर बराबर को उधर उसको इधर लाना है तो हम चिन्ह हमेशा अपोजिट विपरीत कर दीजिए और कुछ नहीं करना। तो हो गया x स्क्वायर प्लस 32x, 0 में से घटेगा 7 तो 3 बचेगा, 6 में से 5 में से घटेगा 8 तो 7 बचेगा, यानी कितना हो गया माइनस 273 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना, इसको हल करना भी दुगुणनखंड विधि द्वारा, इसको हल करना 4.2 और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना और श्रीधराचार्य सूत्र लगाना 4.3 में सिखाएंगे कैसे x के वैल्यू कैसे निकालते। यहाँ से रोहन को उम्र आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आगे सीखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 4 का सॉल्व देख। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसानी से इसको मिटा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समय चाल से तय करती है, यानी समान चाल से तय करती है। दूरी समान समय चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा का अधिक लेती है। अब देखो सिंपल समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक रेलगाड़ी ट्रेन है, उसको मान लीजिए क्वेश्चन कर, एक रेलगाड़ी है ट्रेन है, उसको यहाँ से यहाँ जाना है और दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ 480 किलोमीटर है, तो उसका समय जितना लगता है, हमारा समय लग गया 8 घंटा, कोई बात नहीं। ट्रेन यहाँ से यहाँ गया, दूरी 480 किलोमीटर, समय कितना लग गया 4 घंटा, चाहे 8 घंटा कुछ भी मान लीजिए। फिर बोल रहा अगर उसका स्पीड 11 जैसे मान लीजिए अभी गाड़ी का स्पीड अभी मान लीजिए आपका रेलगाड़ी की स्पीड मान लीजिए अभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाता है। अगर वही स्पीड 11 किलोमीटर और घटा दिया जाए, यानी 40 में से 11 घटा दीजिए, कितना हो गया 29 किलोमीटर। तो उसका स्पीड घटा कि नहीं घटा, स्पीड घटेगा, 1 घंटा में 29 किलोमीटर जाएगा। अब 1 घंटा में 40 किलोमीटर ज्यादा था पहले रेलगाड़ी, स्पीड घट गया था, उसका फिर समय भी ज्यादा लगेगा। जैसे आप बाइक चला रहे 60 के स्पीड, जाना है 80 किलोमीटर, तो आराम से 1.5 घंटा में 1 घंटा 20 मिनट पहुंच सकते हैं। लेकिन वही स्पीड अगर कम कर दीजिएगा, 40 से कर दीजिएगा, पहुंचने में लेट लगेगा। सिंपल लॉजिक। तो कोई ट्रेन है जहाँ उसको 480 किलोमीटर है, अगर नॉर्मल जगह जो समय लग रहा है और उसका स्पीड हम घटा दे, कितना घटा दे 11 किलोमीटर की स्पीड उसका प्रति सेकंड घटा दे, तो समय जो लगेगा 3 घंटा कम ज्यादा समय लगता है। जो पहले समय लग रहा था, माने पहले समय लगा 3 घंटा, तो अभी समय अगर स्पीड 11 किलोमीटर घटाने पर समय कितना लग रहा है, 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो वही चीज पूछ रहे रेलगाड़ी के चाल कितना होगा, हमको चाल ही नहीं पता, जो चीज पूछ रहा है उसको मानिए। वो रेलगाड़ी का स्पीड पता रहेगा तब ना पता कीजिएगा कितना समय लग रहा नहीं लग रहा है। तो हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी का चाल, माना रेलगाड़ी के चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। पहले देखो समय निकालना, पहला क्वेश्चन में हमको समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल। हम जानते समय बराबर, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय हमको नहीं पता, पहला में बोला दूरी 480 किलोमीटर और रेलगाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी समय कितना लगा 480 बटा x सेकेंड। दूरी दिया 480 किलोमीटर, चाल x किलोमीटर। फिर बोल रहा है चाल में देखो रेलगाड़ी चाल बढ़ जाती, बढ़ के कितना होती है, रेलगाड़ी की चाल के बोल रहा है
8 किलोमीटर की कमी की जाती है, यानी x माइनस 8 किलोमीटर हो गए। अभी उसका चल 1 किलोमीटर है, यानी मान लीजिए 20 किलोमीटर, 8 घंटा घटाते यानी 8 घंटा से माइनस कर देंगे, x माइनस 8 किलोमीटर हो गया। अब निकालते हैं समय इसका। समय क्या हो जाएगा, दूरी दूरी कितना है 480 और चाल कितना है x माइनस 8। तो हो गया जब रेलगाड़ी का स्पीड जब घट गया तब समय कितना लगा 480 बटा x माइनस 8। अभी समय कितना है 480 प्लस 6। तब बोल रहा है क्वेश्चन में so जो पहले समय लगा, जैसे पहले समय कितना लगा 480 बटा x, और जो अभी समय लग रहा है 480 बटा x माइनस 8। यहाँ तक अच्छे से पढ़िए। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। अगर ये दूरी 480 बटा x ये हो गया समय, ये क्या हो गया 480 बटा x माइनस 8 क्या हो गया 480 बटा x यहाँ पर हो गया, यहाँ 480 बटा x माइनस 8 इस समय हो गया। तो बोला अगर उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, इतना ही तय किया 480 बटा x समय लगा, यहाँ भी 480 बटा x माइनस क्या लगा समय, 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से हम दूरी पता करते हैं, इस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, समय गुने चाल। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, समय गुने चाल। तो दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल होता है। तो हमको पहले दूरी पता करना होगा। तो हमको समय पता कितना हो गया 480 बटा x। यहाँ से आएंगे तो दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी तो पता है 480 है। तो जो समय लगा स्पीड कम करने में समय लगा, 3 घंटा ज्यादा समय लग रहा है। पहले जो समय लगा 480 बटा x, अभी जो समय लग रहा है 480 बटा x माइनस 8। तो पहले समय इसमें क्या लगा, ज्यादा लगा, कितना ज्यादा लगा 3 घंटा ज्यादा लगा, इसलिए 3 जोड़ दिए। अभी मान लीजिए समय लगा हमको मान लीजिए 8 घंटा, इसमें 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 समय मान लीजिए लगा 5 घंटा, किसमें 480 बटा x माइनस 8 में रेलगाड़ी जाने में। आइए 5 3 कितना हो गया 8 घंटा, यानी इसमें 8 घंटा समय लगा हो। नहीं इससे 3 घंटा ज्यादा है कि नहीं ज्यादा, बस वही चीज। तो इसमें आपको यही चीज समझना था। अब इस प्लस में इधर किस में आएगा, माइनस में, इसको तोड़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन रूप में ला देंगे, और कुछ नहीं करना है। तो जो समय लगा 3 घंटा अधिक लगता है, 3 घंटा ज्यादा लगता है। जो समय लगता है 3 घंटा ज्यादा उससे, इसलिए 3 जोड़ दिए। अब सबकी तरफ पड़े 480 बटा x, प्लस में इधर किस में आएगा माइनस में, x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 3। दोनों कैल्सियम लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा। x से x कट गया, ये 480 ऊपर पहले से, ये 480 कॉमन कर लीजिए दोनों में से। अब बनाने में 480 दोनों में से कॉमन आ रहा है, बनाने में आसानी हो जाएगा। 1/x बच रहा है, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस 1/x माइनस 8 बच रहा है, बराबर 3 बच रहा है। ये गुना उधर जाएगा भाग में, तो ये नीचे लघुत्तम x माइनस 8 बच गए। x से x कट गया, x माइनस 8 ऊपर बच गया, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, ऊपर x बच गया, बराबर 3। 480 नीचे आएगा भाग में जाएगा, 3 एकम 3 और 3 से 1 मरते 360, 3 से 160 मरते, 16 3 48, 3 से कट जाएगा 160 मरते, माइनस x प्लस x कट गया, ऊपर बच गया माइनस 8। x गुने x से स्क्वायर होता है, x गुने 8x होता है, बराबर 1 बटा 160। अब क्रॉस गुना होगा, x से स्क्वायर माइनस 8 में गुना होगा x से, तो x से स्क्वायर माइनस 8x बन गया। 160 में गुना होगा माइनस 8 से, 160 गुने माइनस 8 होता है 128, माइनस 128 हो जाए, मान 1280 हो जाए। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस इधर आए माइनस, इधर प्लस 1280 आए, बराबर क्या हो गया 0। यही द्विघात समीकरण हो गया। इसको फिर हल करना आपको 4.2 वीडियो में, कल के वीडियो में सिखाएंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं था, रेलगाड़ी की चाल नहीं पता था, x मान ली। बोल रहा है अभी जो दूरी 380 किलोमीटर, चाल 1 किलोमीटर, बोला है चाल को समझे घटा दिए, घटा के 8 किलोमीटर का घटा दिए, तो समय क्या 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। चलो कितना घटाया, कितना कर दिया x माइनस 8, तो समय 3 घंटा ज्यादा, 3 घंटे इसमें जोड़ दिए। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280। और क्वेश्चन कुछ नहीं था। यही के साथ हमारा 4.1 चैप्टर समाप्त हुआ। कल के वीडियो में समझेंगे 4.2, फिर 4.3, फिर 4.4, फिर हमारा दुखा समीकरण खत्म हो जाएगा, फिर न्यू चैप्टर की ओर चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।